दर्शकों, आप सभी का स्वागत है नवभारत न्यूज 24/7 में। और इस समय हम अजय चुरांगू जी के साथ मौजूद हैं, पनून कश्मीर के चेयरपर्सन। और बात करने का आज जो मकसद है यहाँ पर, वो इस बात को लेकर जो चर्चाएं और सियासी गलियारों में जो हलचल मची हुई है, हजरत बल दरगाह में जिस तरह से अशोक स्तंभ चिन्ह को तोड़ा गया और जिस तरह से ये पूरा मामला सामने आया, उसे लेकर क्या कुछ इनका कहना है, क्या कुछ विचारधारा ये रखते हैं। और कश्मीर के अंदर इस तरह की जो घटना हुई है, उससे कश्मीर की इस समय की परिस्थिति को लेकर भी इनकी क्या विचारधारा है, उसको लेकर बातचीत करेंगे। अजय जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है नवभारत में। नमस्कार। सर, क्या कहेंगे, क्योंकि इस मामले को लेकर अलग अलग जो सियासतदान हैं उनकी अपनी अपनी टिप्पणी आ रही हैं। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री ने भी इस बात पर जो है अपनी स्टेटमेंट कल दी, पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने भी दी, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। आप जाहिर सी बात है उन बयानों से वाकिफ भी होंगे, लेकिन क्या लगता है आपको, क्या हो रहा है कश्मीर? देखिए, ये घटना घटी है, ये ईद उल मिलादुल नबी के दौरान जो सेलिब्रेशंस हैं या जो भी ऑब्जर्वेंस है, जो भी धार्मिक वहाँ पे फंक्शंस हैं जिस तरह से किया जाता है, उसके संदर्भ में ये हुआ है। और वहाँ पे हजरत बल में जो रिनोवेशन का एक जो कोई कार्य काम हुआ था, और उसके जिसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने या यूनियन टेरिटरी गवर्नमेंट ने फंड किया था, तो अ, उसके बारे में जो प्लेक वहाँ पे लगा था कि भाई उस प्लेक में जो चिन्ह था, जो चक्र है, हमारे तिरंगे का भी हिस्सा है, अशोक जो हमारे, जिसको आप कहें, जो आपने कहा कि अभी ये उसका जो हमारे नेशनल सॉवरेंटी के प्रतीक है, ये चक्र, खास तौर से उस पे एक हमला किया गया। ये ऐसा नहीं था कि कुछ लोगों को ऑब्जेक्शन थी कि ये प्लेक वहां पे क्यों लगा है किसी और के नाम से, या जो जैसे कहा जाता है कि भाई शेख उबला ने हजरत बल श्राइन को बनाया। मुझे नहीं मालूम है कि इसमें कितना सत्य है, क्या उन्होंने ही बनाया और किसी ने नहीं बनाया। तो लेकिन जो कहते हैं कि भाई अगर हमने प्लेक नहीं लगाया है तो वहां पे प्लेक था ही क्यों। तो ये भी कोई ऐसी बात नहीं है कि भाई कोई एक जनरल कन्वेंशन है कि प्लेक नहीं लगाए जाए। तो कहीं पे बहुत जगह पे है जहाँ पे फारूक उबला के प्लेक्स हैं, बहुत जगह है, जम्मू में बहुत जगह पे उमर उबला के प्लेक्स भी हैं, बाकी लोगों के भी प्लेक्स हैं। तो खास तौर से इस प्लेक में जो वो चक्र की जगह है उस पर आघात करना, ये जो हमारी राष्ट्रीय प्रभुसत्ता है, नेशनल सॉवरेंटी का प्रतीक है, और उसको स्पेसिफिकली चूज करके सिर्फ अपमान ही नहीं करना, एक ऐसी मंशा बताना कि वो प्रभुसत्ता के चिन्हों को खत्म करने के अभियान का एक हिस्सा है। तो ये इसका जो मैसेज है, वो मैसेज सिर्फ लोकल कोई रिएक्शन, किसी की धार्मिक आस्था आहत हुई है और उस धार्मिक आस्था के आहत होने की बात को वो इस वक्त डिमॉन्स्ट्रेट कर रहा है, ये सिर्फ इतनी बात नहीं है। लेकिन उमर अब्दुल्ला साहब कहते हैं कि आज तक किसी भी धार्मिक स्थल पर नहीं देखा गया कि वहां पर अगर कोई प्लेट लगाई है, उस प्लेट में कोई राष्ट्रीय स्तर का जो चिन्ह है या राष्ट्र को जो रिप्रेजेंट करता चिन्ह है वो लगाया हो। उनका ये कहना है कि ये आखिर किया ही क्यों गया, आज से पहले कभी ऐसा हुआ नहीं। अगर मान लीजिए एक मिनट के लिए हम मान लें ये हुआ नहीं, तो क्या अगर ये है किसी प्लेक में, क्या ये कोई पाप है? ये कोई गैर कानूनी बात है? ये तो प्राइड की बात होनी चाहिए। इनफैक्ट उमर अब्दुल्ला चूंकि इस वक्त चीफ मिनिस्टर हैं यूनियन टेरिटरी के, उनको तो कहना चाहिए था, इसके खड़ा होना चाहिए था और कंडेम करना चाहिए था। उन्होंने कंडेम नहीं किया। उन्होंने इसलिए नहीं किया क्योंकि वो उस राजनीति का हिस्सा है, वो उस राजनीतिक मोमेंट का भी हिस्सा है, जिस राजनीतिक मोमेंट का जनरली एक अप्रोच रहा है कि भाई भारतीय संवैधानिक व्यवस्था और भारतीय जो डेमोक्रेटिक सिस्टम के भीतर रह के भारतीय संवैधानिक व्यवस्था को अंदर से आहत करो। आपको लगता है कि धर्म से ऊपर राष्ट्रीय जो है वो नहीं है, इस तरह का मैसेज देने की कोशिश की गई कश्मीर में? देखिए, कुछ पहली बात तो ये कही गई है कि भाई, सिंपल कहा गया है कि भाई धार्मिक स्थल पे मान लीजिए तिरंगा, ये एक्सेप्टेबल नहीं होगा।
धार्मिक स्तर पे जो हमारी प्रभुसत्ता को लेके, जो हमारी सॉवरेनिटी को लेके, जो हमारे नेशनल सिंबल्स हैं, वो वहां पे अलाउड नहीं है। ये मैसेज है। तो इसका मतलब है कि देश में अगर ये विचार को लेके चला जाए तो हम ये कहा जा सकता है कि देश के संविधान का सहारा लेके देश के भीतर ही ऐसे डोमेन्स हैं जिन डोमेन्स में आप अपनी राष्ट्रीय प्रभुसत्ता को, राष्ट्रीय चिन्हों को आप डिमॉन्स्ट्रेट नहीं कर सकते हैं। तो ये तो एक बहुत बड़ा एक कॉन्ट्रडिक्शन है। मैं आपको दूसरी बात कहना चाहता हूं। आज मैं समझता हूं कि यह प्रभुसत्ता को लेके एक आघात रहा है और भारत सरकार क्या इसको सीरियसली ले रही है, वो इंपॉर्टेंट बात है। उन्होंने क्यों किया है इस बात को लेके लोगों को मालूम है कि इसके इसके कनोटेशंस क्या है। मैं आपको दूसरी बात बोलना चाहता हूं। कुछ लोगों ने कहा कि ये जो स्थान है ये रिलीजियस स्थान है, और चूंकि वो तौहीद के कॉन्सेप्ट को मानते हैं, जहां पे आइडल वर्शिप जैसी जो कोई व्यवस्था है उसको हम वो मानते नहीं है, और उसके उनकी रिलीजियस भावनाएं आहत होती हैं, तो इसलिए उन्होंने किया। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारी सारी संवैधानिक व्यवस्था में, अगर आप हमारा कॉन्स्टिट्यूशन देखेंगे, उसका जो ओरिजिनल कॉपीज हैं कॉन्स्टिट्यूशन की, उसमें अगर आप सिंबॉलिज्म देखेंगे वो महाभारत रामायण की सिंबॉलिज्म है। और किसी ने अभी तक ये नहीं कहा कि कोई वो कॉमनल एक्सप्रेशन है। तो तभी मैं कहता हूं हमारी संवैधानिक व्यवस्था से जुड़ा जो जो लोर है, जो उसके साथ जुड़े जो सिंबल्स हैं, अगर उनको मान्यता नहीं है तो क्या बात है। और दूसरी बात मैंने कहा तौहीद की बात जो मैंने आपसे की, तो अगर इनसे कोई ये पूछेगा कि हजरतबल श्राइन जो है ये क्या है, वहां पे जिस चीज के लोगों को दर्शन कराते हैं वो क्या है, वो किस तरह से तौहीद का हिस्सा है, और आप सिंपली एक प्लेक पे राष्ट्रीय चिन्ह वहां पे कोई है उसको आप नहीं कर सकते हो। देखिए आपको भी मालूम है वहां पे मेराज वहां पे वो दिखाया जाता है लोगों को एक खास दिन। वो क्या है जो दिखाया जाता है, वो किसको रिप्रेजेंट करता है, क्या उससे इस तौहीद के कॉन्सेप्ट को चोट नहीं पहुंचती है? ये प्रश्न है। मैं ये नहीं कहता हूं, लोग तो एक्सप्लेन करें ये दोनों चीजें कैसी। ये तो बात है, ये तो कश्मीर घाटी में क्लिवेजेस हैं, जहां पे डीप मुस्लिम सोसाइटी में भी क्लिवेजेस हैं, जहां पे जियारत पसंद लोगों को काफिर कहा जाता है। आपको लगता है कि केंद्र सरकार की जो दलीलें रही हैं इस दौरान पिछले काफी समय में कि कश्मीर के अंदर अब राष्ट्र विरोधी ताकतें खत्म हो रही हैं, लेकिन वहीं इस तरह का जब वीडियो सामने आता है तो केंद्र सरकार के इन दावों को लेकर आप क्या मानते हैं और किस तरह से अब इसे कंट्रोल करने के लिए जो कदम है वो उठाए जाने चाहिए? ये केंद्र सरकार बहुत समय से कह रही है कि वो ओवरग्राउंड सपोर्ट स्ट्रक्चर्स सेपरेटिज्म के और टेररिज्म के खत्म कर रही है। तो लेकिन उन्होंने ये विश्लेषण ही नहीं किया है कि ओवरग्राउंड सपोर्ट स्ट्रक्चर कैसे बनता है। अगर ओवरग्राउंड कोई बोनाफाइड पॉलिटिकल पार्टी है जो राष्ट्रीय चिन्हों को, जो राष्ट्रीय जो सिंबल्स हैं, सॉवरेनिटी के सिंबल्स हैं, कॉन्स्टिट्यूशन के जो सिंबल्स हैं, उनको कहते हैं कि कुछ जगहों पे लगाया जा सकता है, कुछ जगहों पे नहीं लगाया जा सकता है, और इसकी आड़ में एक राजनीति करते हैं। अगर वही पावर में है, अगर वही बोनाफाइडी है, तो वो क्यों नहीं ऐसे सारे तत्वों को अपने समय में, अपने कार्यकाल में प्रोत्साहित करेंगे जो इस तरीके की विचारधारा के साथ जुड़े हैं। ये आज कल हुआ, किसी ने सोच समझ के कल ही किया ना। ये प्लेग वहां पे ओवरनाइट नहीं आ गया, ये शाम को किसी ने वहां पे नहीं रखा। अभी तक तो कंफर्टेबली लोग इसके साथ थे, किसी ने इसके बारे में आउटरीच एक्सप्रेस नहीं की थी। और हजरतबल श्राइन में लोग जाते हैं, रेगुलरली जाते हैं, टूरिस्ट भी जाते हैं, जो दिन वहां पे उन्होंने तय किए हैं उस दिन भी जाते हैं और वैसे भी जाते हैं। किसी ने आउटरीच फील नहीं की। है कल कैसे आउटरीच फील हो गई, और जो ही कुछ लोगों ने कहा कि उनके जज्बात को इससे ठेस पहुंची है, और उसके बाद दोनों मेजर पॉलिटिकल पार्टीज इसके सपोर्ट में आती हैं। महबूबा मुफ्ती भी इसके सपोर्ट में आती है, और इसको क्या बोलते हैं, उमर अब्दुल्ला भी सपोर्ट में आते हैं। अब क्या भारत सरकार इस विषय को लेगी, क्या इस विषय के वैचारिक स्वरूप को लेगी, क्या इसको अवॉइड करेगी या इसको अवॉइड करेगी कि भाई इसका मैसेज क्या है, और इस मैसेज को सपोर्ट करने वाले कौन लोग हैं? सिर्फ जिन लोगों ने इसको वहां पे तोड़ा है या डिफेस किया है, जिन पॉलिटिकल पार्टीज ने इसको
सपोर्ट किया है, वो पॉलिटिकल पार्टीज क्या है? वही पॉलिटिकल पार्टीज हैं जिनके अंदर जो उनका विचार है, राजनीतिक विचार है, वो अलगाववाद को भी पोषित करता है और उस अलगाववाद में से आतंकवाद भी निकलता है। यहाँ पर महबूबा मुफ्ती कहती हैं कि एफआईआर दर्ज किए जाए 295 सेक्शन के तहत उन लोगों पर जिन्होंने वहां पर इस प्लेट को लगाया, और इस तरह की बातें सामने आ रही हैं। आपको क्या लगता है? और दूसरी तरफ उमर अब्दुल्ला ये भी कहते हैं कि अगर कोई भी डेवलपमेंट रिलेटेड कार्य इस जगह पर अगर हुआ है तो उस पर इसको इतना बढ़ा चढ़ा के दिखाने की क्या जरूरत है इस प्लेट के माध्यम से? ये तो जो उमर अब्दुल्ला बोल रहे हैं या फारूक अब्दुल्ला बोल रहे हैं, ये तो एक मेजर कॉन्ट्रडिक्शन को दिखा रही है, उनकी सोच की मेजर कॉन्ट्रडिक्शन को दिखा रही है। वो बेसिकली ये कहना चाहते हैं कि जो भी रिलीजियस डोमेन्स कश्मीर में है वहां पे सॉवरेंटी के सिंबल्स को नहीं दिखाना चाहिए, वहां पे कॉन्स्टिट्यूशनल सिंबोलिज्म वहां पे वर्जित है, वो डोमेन्स अलग हैं, वो भारत की सॉवरेन जो प्रक्रिया, जो सॉवरेन जो करेक्टर है उसके बाहर के एरियाज हैं, वो ये बोल रहे हैं। और साथ में बेसिकली वो ये बोल रहे हैं कि वो उस विचारधारा के साथ है जो विचारधारा सेकुलर नहीं है, जो विचारधारा प्लुरलिज्म में बिलीव नहीं करती है। ये बातें कहने के बगैर इनडायरेक्टली वो यही बात बोल रहे हैं। वो खड़ा होने की कोशिश कर रहे हैं उन सब लोगों के पीछे जिन्होंने इसका नियोजन किया। महबूबा मुफ्ती भी क्लियरली उसकी जो पॉलिटिकल एक्सप्रेशन में एक रिलीजियस सिंबोलिज्म है और रिलीजियस कम्युनल सिंबोलिज्म है। रिलीजियस सिंबोलिज्म रखना कोई गलत बात नहीं है, लेकिन जहां पे रिलीजन को एक एक्सक्लूशन की टर्म्स में जब आप उसको प्रोजेक्ट करते हैं तब आप सेकुलरिज्म को चोट पहुंचाते हैं। मैं तभी आपको ये कहने का प्रयत्न कर रहा हूं इसके माध्यम से। ओवरग्राउंड ऐसी राजनीतिक विचारधाराओं और ऐसी राजनीतिक व्यवस्थाओं के बीच में से पनपता है, फूलता है। एक बार भी अभी तक भारत सरकार ने इस बात विषय को नहीं लिया कि भाई जो पीडीपी जिन जिन विचारों को लेके वो काम करती है इलेक्शन के दौरान, जो वो बात कहती है, वो कितना राष्ट्रीय हित में। एक बार भी उन्होंने कमीशन नहीं लगा कि भाई ये जो दो पार्टीज हैं क्या जेन्युइनली सेकुलर पार्टीज हैं, क्या ये जेन्युइनली भारत के संविधान में आस्था रखने वाली पार्टीज हैं। और अगर नहीं है, मान लीजिए ये निष्कर्ष निकाला, क्या इनमें से उनको बैन किया जाए? मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, आप भी उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में थे। मैंने ये कहा था कि एक कमीशन क्रिएट करना चाहिए भारत सरकार को अगर ओवरग्राउंड को खत्म करना चाहे, और टू स्टार्ट विद महबूबा मुफ्ती की पार्टी से इसके वैचारिक स्वरूप को, इसके ऑब्जेक्टिव्स को, इनके स्टेटमेंट्स को, इनकी कारकर्दगी को लेके एक कमीशन होना चाहिए। और वो कमीशन ये बताए क्या इन्होंने, इस पार्टी ने अभी तक भारतीय संविधान के दायरे में काम किया है और भारत के राज्य की जो विचारधारा है सेकुलरिज्म के दायरे में इन्होंने काम किया है। और अगर वो इस निष्कर्ष के पे पहुंचते हैं कि नहीं ये नहीं किया, तो कम से कम टू स्टार्ट विद पीडीपी को तो बैन करना चाहिए, मैं समझता हूं, जिससे मैसेज जाए कि भाई कुछ चीजें हैं जो सैक्रोसंक्ट है, जो देश के लिए सैक्रोसंक्ट है। अगर उस पर आप आगाज करेंगे वो आपको अलाउ, वो हम आप उसकी इजाजत नहीं देंगे, क्योंकि दोनों चीजें अलाउ की जा रही हैं। मुस्लिम आइडेंटिटी पॉलिटिक्स के कम्युनल स्वरूप को अलाउ किया जाता है एज ए लेजिटिमेट पॉलिटिक्स, और सेपरेटिज्म के जो आधारभूत स्तंभ है, वैचारिक स्तंभ है, उनको अलाउ किया जा रहा है, किया जाता है रिलीजन की आड़ में। जब भारत सरकार ही इनको अलाउ करे तो वो ओवरग्राउंड को कैसे खत्म करेंगे सेपरेटिज्म के? बिल्कुल बिल्कुल, जाहिर सी बात है। दर्शकों, तो इस मामले को लेकर जहां एक तरफ राजनीति गर्मा रही है, वहीं दूसरी तरफ केंद्र सरकार किस तरह से कदम लेगी वो देखना होगा। लेकिन फिलहाल जम्मू कश्मीर के अंदर अशोक स्तंभ चिन्ह को लेकर जो इस समय बवाल मचा है, वो कहीं ना कहीं बहुत सारे सवाल खड़े कर रहा है कि आखिर कश्मीर घाटी में क्या अभी भी स्थिति वैसी है जैसे पहले थी? ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। फिलहाल आप बने रहिए नव भारत के साथ।